जनाब और किधर हो? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Superior Learning Management System Chawenda campus. आज का हमारा लेक्चर नंबर है 16, चैप्टर नंबर 6. टॉपिक है विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी. फर्स्ट वन, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए फ्लूइड क्या है. व्हाट इज फ्लूइड? So any substance which have ability to move from one place to another place is called fluid. For example, liquids and gases. लेकिन हमारे चैप्टर नंबर 6 का नाम है फ्लूइड डायनामिक्स. डायनामिक्स का मतलब है ऐसा फ्लूइड जो मोशन में हो. द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of fluid in motion is called fluid dynamics. नेक्स्ट वन है व्हाट इज विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ. बेसिकली ये जो टॉपिक है ये 3 स्मॉल टॉपिक्स पर मुश्तमिल है. उनमें सबसे पहले है विस्कोसिटी. व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी का मतलब है लिक्विड्स की, फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट. तो इसको हम डिफाइन इस तरह से करेंगे, इट इज द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स of a flowing fluid is called viscosity. और viscosity की second definition ये है, viscosity measures how much force is required to slide one layer of a fluid over another layer. It is called viscosity. नेक्स्ट ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 3 तरह के फ्लूइड हैं. वाटर है, ऑयल है और हनी है. वाटर जो है इसकी विस्कोसिटी सबसे कम है. ऑयल जो है इसकी विस्कोसिटी मीडियम है और जो हनी है इसकी विस्कोसिटी हाई है. नेक्स्ट वन, इसकी एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं. सब्सटेंसेस लाइक हनी एंड थिक tar like गाढ़ा पेंट हैव लार्ज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सो दे कैन नॉट फ्लो इजीली. हनी भी इजीली मूव नहीं कर सकता और थिक टार भी इजीली मूव नहीं कर सकता. तो हम कह सकते हैं कि इनकी विस्कोसिटी क्या है स्टूडेंट्स? हाई है. Substance like water and milk has small coefficient of viscosity, so they can flow easily. Next one students, यहाँ पे viscosity को हम denote कैसे करते हैं? तो उसका symbol क्या है? Coefficient of viscosity is denoted by Greek letter eta, and eta is equal to F over 6 pi eta r v, 6 pi r v. देन इसका यूनिट, एसआई यूनिट जो है, इसका यूनिट जो है वो है किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड. या अगर फार्मूले से देखा जाए तो न्यूटन ओवर मीटर इंटू मीटर पर सेकेंड. इसकी डायमेंशन, अगर ईटा की डायमेंशन हमने लिखनी है तो एम एल -1 टी -1 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. नेक्स्ट हम मूव करते हैं, व्हाट इज ड्रैग फोर्स? तो स्टूडेंट्स ड्रैग फोर्स क्या है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में से मूव करती है तो उस ऑब्जेक्ट को एक अपोनेंट फोर्स का सामना करना पड़ता है. दैट अपोनेंट फोर्स इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स. दैट अपोनेंट फोर्स इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डिंग फोर्स. तो हम डिफाइन इसको इस तरह से करते हैं, एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू ए फ्लूइड एक्सपीरियंसेस ए रिटार्डिंग फोर्स कॉल्ड ए ड्रैग फोर्स. ड्रैग फोर्स इंक्रीजेस as the speed of object increases. Again, even in the simplest cases, the exact value of drag force is difficult to calculate. However, the case of sphere moving through a fluid is of greater importance. Next, ये जो heading है ये यहाँ से start होता है स्टोक्स लॉ. स्टोक्स लॉ क्या है? स्टोक्स लॉ बेसिकली इक्वल है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी. अब ये इक्वेशन हमने कैसे डिफाइन की है? उसके लिए वो कहता था ड्रैग फोर्स ऑन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर मूविंग स्लोली विद स्पीड v थ्रू ए फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी eta इज गिवन बाय स्टोक्स लॉ. यानी कि हमने एक स्फेरिकल बॉडी लेनी है जिसका रेडियस r होगा और वो स्लोली मूव कर रहा हो किसी फ्लूइड में से. ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी क्या हो? eta हो. देन स्टोक्स लॉ का रिलेशन आता है F is equal to 6 pi eta r v. At high speed, the force is no longer simply proportional to स्पीड. ये था हमारे पास स्टोक्स लॉ. देन नेक्स्ट ड्रैग फोर्स को हम डायग्राम के जरिए इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं.
विस्कोसिटी का सिंबल ईटा है, ये ग्रीक लेटर है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है। और ये जो नीचे रिलेशन है एफ डी ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है, और वी क्या, वेलोसिटी ऑफ स्फीयर इन मीटर पर सेकंड। ये साथ जो डायग्राम है ये स्फेरिकल बॉडी की है, अपवर्ड उसके ऊपर ड्रैग फोर्स है और डाउनवर्ड उसका वेट है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है टर्मिनल वेलोसिटी, जो कि एक इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है। टर्मिनल वेलोसिटी बेसिकली एक कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। अब ये वेलोसिटी कोई भी बॉडी कब गेन करती है, ये वेलोसिटी कोई भी बॉडी उस वक्त गेन करती है जब बॉडी के ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल हो जाए। द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट falling vertically downward when drag force become equal to the weight of the droplet. Drag force become equal to the weight of the droplet, then it will start moving with uniform velocity. That uniform velocity is called terminal velocity. अब इसमें जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, एक फॉग ड्रॉपलेट लेट करना है। Consider a fog droplet falling vertically downward. The drag force of air increases as the velocity of droplet increases. Then the net force on the droplet is. देखिए स्टूडेंट ये डायग्राम में शो किया हुआ है, ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम रेस्ट, नो ए ड्रैग फोर्स येट। उसके उस जब उसके ऊपर कोई ड्रैग फोर्स ना लग रही हो तो सिर्फ उसके ऊपर एक ही फोर्स है, वो है उसके वेट के इक्वल, mg के इक्वल। लेकिन एयर ड्रैग फोर्स इंक्रीजेस एज द ऑब्जेक्ट स्पीड्स अप, तो उसके ऊपर ड्रैग फोर्स बढ़ना शुरू हो जाती है अपवर्ड डायरेक्शन में। और एयर ड्रैग फोर्स जब इक्वल हो जाए फोर्स ऑफ ग्रेविटी के, तो ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देता है, जो कि थर्ड वन डायग्राम में शो किया गया है कि ड्रैग फोर्स बिकम इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, देन द this spherical droplet moves with the constant velocity, and that velocity is called terminal velocity. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, नेट फोर्स फाइंड करनी है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ड्रॉपलेट, नेट फोर्स किसके इक्वल होगी, वेट माइनस ड्रैग फोर्स के। अब नेट फोर्स एफ के इक्वल है, वेट जो है वो एम जी के इक्वल होगा, और ड्रैग फोर्स की वैल्यू क्या है, 6 पाई ईटा आर वी। और फोर्स हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ पे एफ इज इक्वल टू एम ए लगा दिया, इज इक्वल टू एम जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ पे हम बताएंगे कि ड्रैग फोर्स बिकम इक्वल टू द वेट ऑफ ड्रॉपलेट, then it will start moving with uniform velocity called terminal velocity, so its acceleration becomes zero। जब बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। ऊपर वाली इक्वेशन में एक्सेलरेशन ए जीरो पुट करेंगे तो आपके पास जीरो इज इक्वल टू एम जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी टी बन जाएगा। वी टी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। अब यहां से हम टर्मिनल इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव की वैल्यू बन जाएगी। टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू एम जी ओवर 6 पाई ईटा r। Vt is the terminal velocity and eta is coefficient of viscosity. नेक्स्ट वो हमने रिलेशन निकाल लिया टर्मिनल वेलोसिटी का। अब हम रिलेशन निकालने लगे टर्मिनल वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट, टर्मिनल वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट। अब सबसे पहले रेडियस का रिलेशन निकालना है तो हमें यहाँ पे बेसिकली मास की वैल्यू पुट करना पड़ेगी, ड्रॉपलेट के मास की वैल्यू पुट करना पड़ेगी। तो हम यहाँ पे मास फाइंड करने के लिए डेंसिटी का फार्मूला लगाएंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू एम ओवर वी आ गया, मास आ गया रो वी के इक्वल। अब यहाँ पे जो डेंसिटी है और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो है ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने स्टूडेंट डिस्कस किया हुआ है, 4/3 पाई आर क्यूब पर स्फीयर। और अब ये मास अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें हम, तो आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी बन जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब रो जी ओवर 6 पाई ईटा आर। अब आपके पास वी टी इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब रो जी ओवर 3
कर लो जी, मैं भी कट लांगा इस वीडियो। लो सर जी, चार को मेरे से ग्रो हो गए एमफिल वास्ते सारे डिपार्टमेंट मोस्टली सब को। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे 4 पाई आर क्यूब रो जी ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 6 पाई ईटा आर। अब यहाँ पे हमने कैंसलेशन की, यहाँ पे कैंसलेशन हुई तो यहाँ पे 2 रह गया और यहाँ पे 3 रह गया, तो 2g r² रो ओवर 9 ईटा आ गया आपके पास आंसर। अब यहाँ पे देखें तो r², हमने रिलेशन निकालना था टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस का, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट का। 2 भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, 9 भी कांस्टेंट है और ईटा भी कांस्टेंट है। ये सारे कांस्टेंट इक्वल हो गए और यहाँ पे जब कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट को रिमूव करके हम यहाँ पे डायरेक्टली का रिलेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। यानी कि रेडियस अगर डबल होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। अगर रेडियस 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी 9 टाइम इंक्रीज होगी। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन आया तो पूछियो ना।